तो दोस्तों अब हमारे पास है 3 क्वेश्चन 19, 20, 21। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 तक का क्यूब पूछ रहा है। अब ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, यानी नेचुरल नंबर का क्यूब का सम पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हुए हैं, ठीक है, और ये फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। और ये फार्मूला क्या है, n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें आप लोग करेंगे क्या, इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे। n का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 10 तक नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है सॉरी, 10 तक हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 + 1 11/2 और इसका होल स्क्वायर। और ये कट गया 5 बार में, यानी कि 11 × 5 = 55, 55 का होल स्क्वायर। और 55 का होल स्क्वायर आप लोग को पता है 3025 इसका आंसर आ गया। पता है ना 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, देखिए। ठीक है, तो बाद में आपको बता देंगे 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि शॉर्ट में समझ लीजिए कि मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, तब 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से, देखिए 50 से जितना भी ज़्यादा होगा तो ये 50 के आसपास है। 50 से जितना भी ज़्यादा होगा, 5 से 5 ज़्यादा है, तब 25 में 5 जोड़ दीजिए, 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। और लास्ट में इसी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 50 से 5 ज़्यादा है, तो अब हम 50 में 5 नहीं जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 में 5 जोड़े 30, और उसके बाद से 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 19 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए फाइंड द सम ऑफ, अब यहाँ देखिए फाइंड द सम ऑफ 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे ही पूछा है। तब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 2 का पावर 3 कॉमन ले लें। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कॉमन लेते थे तो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन जाता था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप 2 का पावर 3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे प्लस डॉट 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 करते करते 10 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो इतना का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, पता चला ना, कॉमन लिए तो 2 का पावर 3 कॉमन लिए तो ऐसा है। नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको रफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैसे, देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस 4 का पावर 3 कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, इतना होता है। 16 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है, 36 इंटू 6 216, 36 इंटू 6 216, 36 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो 36 100, हाँ 216 आ गया। ठीक है, 216। और ऐसे ही करते करते हम जैसे, अब यहाँ से देखिए, अब 20 का क्यूब कितना होता है, जो भी है 8000, 20 का क्यूब 8000। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा, 8 कॉमन ले लिए तो 1 बचा। ठीक है, 8 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, प्लस 8 बचा, और प्लस इसमें से हम 8 कॉमन लिए तो कितना बचा, 2 और 16, 2 बचा और 7 बचा। ऐसे ही हम कॉमन लेते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1000 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 3 है। ठीक है, ये 8 जो है इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1 को 1 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही डॉट 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 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, तो नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया ना, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, अब इसका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो वही तो हम यहाँ पे किए हैं, 2 का पावर 3 कॉमन लिए हैं तो इस सीक्वेंस में आ गया है। ठीक है, और वही हम आपको वहाँ पे डिटेल में करके बता दिए हैं कि कैसे आया है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कैसे आया है ये चीज़ आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना। अब देखिएगा, अब इसमें आप आराम से फार्मूला लगा सकते हैं कि अब इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं 8 इंटू
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 8 इंटू, अब देखिए n का वैल्यू कितना है 10 इंटू और एक 11/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू ये हो गया 5 बार में तो 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर आपको पता है, अभी बताए थे 55 का स्क्वायर 8 इंटू 3025 और 3025 तो 8 तरीके 2400 और 2400 2500 2600 नहीं 8 तरीके 24,000 हो गया और 25 8 200 तो 24,200 इसका आंसर, ठीक है ना। 24,200 हमारा इसका आंसर आ गया, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप लोग को समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हमने बस ये कॉमन लिया तो अब ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया। अब इसके बाद से इसका फॉर्मूला हमारे पास है ही, 50 बार इसका फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं, याद करवा चुके हैं। अब इसको आप एन का वैल्यू इसमें रखिए और इतनी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, एन का वैल्यू यहाँ से लेना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला तो इसमें ना लगा रहा है ना, इसमें लगा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 हैं, तो एन की जगह पर 10 रखिए, बाकी सारा चीज़ वैसा ही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे अब हम आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप फाइंड द सम ऑफ 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब। अब देखिए ये 4 से लेकर के 20 तक लगातार नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो अगर हम 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर का क्यूब का सम कर देते हैं और उसमें से लेकर के 1 से लेकर 3 तक का जो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे वो माइनस कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जोड़ देते हैं 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे करके 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे करने के बाद इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं यही हम लास्ट में एक्स्ट्रा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इतना हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इतना जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। तो इसका हमको फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है क्यूब वाला। तो यहाँ पर लगाइए n इंटू एन प्लस 1। देखिए फॉर्मूला बार बार लिखिएगा ना, आप भी प्रैक्टिस करते टाइम तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं n का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो n का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो n इक्वल टू कितना है 20 है, 20 इसका होल स्क्वायर होगा इंटू 21 n प्लस 1 यानी 20 n प्लस 1 21 इसका हो जाएगा इतना, इसका होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस इसमें से 3 n की जगह पर कितना रखेंगे 3 और n प्लस 1 4/2, इतना में 2 मरतबा कट गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10 बार में गया, अब 210 सॉरी हाँ 210 का स्क्वायर 10 बार में नहीं गया, हाँ 210 का स्क्वायर अपन 2 माइनस इसमें देखिए 6 का स्क्वायर, 3 दूना 6 और 6 का स्क्वायर। अब देखिए 210 का स्क्वायर निकालने से पहले हम जान लेते हैं 21 का स्क्वायर 441 में 2 जीरो जोड़ दीजिए, 441 में 2 जीरो जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 210 का स्क्वायर। सॉरी 2 जीरो नहीं 210 और 21 इंटू 21 इंटू 10 इंटू 10, हाँ सही तो है। और माइनस इसमें से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 44,064 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर आ गया 44,064, ठीक है। अब 22 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास सम पूछा है कि इसका 1 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब ऐसे करके 19 तक का क्यूब का हमको सम पूछा है। तो क्या करें, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए बीच में ऑड नंबर का सम मिसिंग है, ऑड नंबर का क्यूब का सम मिसिंग है,
मान लीजिए इसमें 1 का क्यूब है, इसके बाद अगर 2 का क्यूब रख देते हैं, फिर 3 का क्यूब, फिर अगर 4 का क्यूब रख देते हैं, फिर 5 का क्यूब है ही, फिर 6 का क्यूब रख देते हैं। तो ऐसे करते करते हम 18 तक का क्यूब इसमें अगर डाल दें तो हमको एक फार्मूला का सीक्वेंस मिल जाएगा नेचुरल नंबर का, जो कि हो जाएगा कि 1 से लेकर 19 तक का नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। ठीक है, और बाद में जो भी हम और इवन नंबर का क्यूब जोड़ेंगे उसको बाद में घटा लेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें हम जोड़ेंगे, पहले देखिए सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, 1 का क्यूब है प्लस फिर से प्लस 3 का क्यूब है प्लस फिर से प्लस 5 का क्यूब है प्लस फिर से डॉट 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 प्लस डॉट 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 उसे से प्लस 19 का क्यूब है। ठीक है, देखिए तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमने इसमें जोड़ दिया 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, हाँ प्लस 18 का क्यूब हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया, माइनस कर दिया इतना ही, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस 18 तक का क्यूब को हमने इसमें से माइनस कर दिया। राइट, तो अब देखिएगा माइनस करिए, अब यहाँ पे तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर 19 तक का हो गया, और वो जो हो गया वो स्क्वायर हो गया, सॉरी क्यूब का सम हो गया किसका, और इवन नंबर का। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस तो करना ही है, इसमें से 2 का पावर 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस, ऐसे ही हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे डॉट 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 प्लस 9 का पावर 3, 9 का पावर 3। अभी समझ में आया। अब ये जिस तरह से इसको हम बना दिए नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, नेचुरल नंबर का क्यूब का सीक्वेंस बना दिए, उस तरह से इसको भी हम नेचुरल नंबर का क्यूब का सीक्वेंस बना दिए, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो अब इन दोनों का फॉर्मूला है तो बना देंगे, बाकी ये 2 का पावर 3 जो है ये कॉमन लिए हैं, तो बाकी ये इंटू कर देंगे। अब आइए इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 19 है, n का वैल्यू कितना है, 19 है, तो 19 इंटू 19 प्लस 1 20/2, और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए ये हो गया 10 बार में 190 का, यहाँ पे आ गया 190 का स्क्वायर हमको निकालना है, और इसमें से माइनस कितना करना है, 8, 2 का पावर 3 8 लिख देंगे। और इसको अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर हम n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में अगर बैठाएंगे तो n इंटू एन प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर को बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी फार्मूला बैठाएंगे, तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 9, n का वैल्यू 9 ही ना है, हाँ, तो n का वैल्यू 9 इंटू और n प्लस 1 इंटू 10/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये हो गया, अब यहाँ पे देखिए 5 9 5 45 हो गया, और 9 5 45, अब 45 का स्क्वायर, अब 45 का स्क्वायर इंटू 8 करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, 190 का स्क्वायर करना है, इसमें से माइनस 9 5 45। ठीक है, और 45 का स्क्वायर इंटू 8 और 45 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 45 का स्क्वायर इंटू 8 करना है। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बनाते हैं इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो फार्मूला, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे फार्मूला लिखा है, लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ 3। अब देखिए 190 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर आपको आता है, तो 361 हो गया, 361 में 2 जीरो दे दीजिए, 361 में 2 जीरो दे दीजिए, हो गया 190 का स्क्वायर 36,100। 45 का स्क्वायर आपको आता है 2025, 45 का स्क्वायर 2025, 45 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर आपको -8 इंटू 2025
समझ में आया। अब देखिए 36,000 में से 36,100 में से माइनस करेंगे 20,000 और सॉरी 2025 में और 8 में इंटू करेंगे तो 8 दूना 16, 16,200 16,200 आ जाएगा, 16,200 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,800, 3,800, ठीक है, 3,800 आ जाएगा और 16,000, 3,800 और 900 यानी कि 19,900। हाँ 19,900, ठीक है। इसका ये आंसर आ गया, कितना आ गया सर जी, 19,900 इसका आंसर आ गया हम लोग के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये समझ में आया ना कैसे आया। इसको फार्मूला पलाए, मतलब इसको इस तरह से मॉडिफाई किए ताकि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया। नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया, जो जो बीच में जोड़े थे उसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। माइनस कर देने के बाद इसमें भी हम ये 2 का पावर 3 कॉमन लिए तो ये भी नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन गया। इसमें भी ये वाला फार्मूला पुट किए इसमें, और इसमें भी ये वाला फार्मूला पुट किए। तो अब इस तरह से करके इसका जो वैल्यू आया वो 190 का होल स्क्वायर आया, सॉरी 190 का स्क्वायर आया। और इसका किए तो 8 × 45 का स्क्वायर आया। तो 190 × 8 × 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 190 का स्क्वायर 36,100 और 45 का स्क्वायर 2025 और इंटू 8 किए तो 16,200 आया। 36,100 में से 16,200 घटाएंगे तो 19,900 आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई राई का पहाड़ नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है, हाँ अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसमें सोल्यूशन में हमको बनाना है। ये पूछ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से कर करके हमको, यानी कि स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम हमको 2870 दिया है, ठीक है। तब हमको इसका वैल्यू पूछ दिया है, इसका वैल्यू पूछ दिया। अब देखिए इसको यहाँ पर लाइए और इसमें हम 2 का पावर 2 कॉमन लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए हम 2 का पावर 2 कॉमन लेते हैं उस वाला में, तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते डॉट 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 प्लस कितना का स्क्वायर प्लस 14 तक है ना, 40 तक है ना, प्लस 20 का स्क्वायर, इस वाला सीक्वेंस में बन जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या कीजिए, लाइए ना यहाँ पर पुट कीजिए। तो 2 का पावर 2 × 4, 2 का पावर 2 × 4, 2 का पावर 2 × 4 × 2870, ठीक है। 0 कम 0, 7 चौक 28 के 8 हाथी लाया 2, 8 चौक 32, 33 34 के 4 हाथी लाया 3, 8 दूना 4 दूना 8 और 3 11, तो कितना आ जाएगा 11,480 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी था, ठीक है। बस इसको कॉमन लेना था, इस फॉर्म में आ जाता। इसका वैल्यू यहाँ पे हमको ये दिया हुआ था, इसको रखते इंटू जो कॉमन लिए थे उसे इंटू कर देते। सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस वो स्क्वायर का था, ये क्यूब का है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 3,025 है, 3,025 है इसमें। अब उसको लाइए यहाँ पे कॉमन लीजिए, मान लीजिए 4 दिया है प्लस 32 दिया है प्लस 108 दिया है प्लस ऐसे डॉट 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 करके 4,000 दिया है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको देखें तो 4 कॉमन लेंगे आप, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे करते करते डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1,000 आ गया, ठीक है। 4 कॉमन लिए तो अब जब 4 कॉमन लिए, अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1 का क्यूब प्लस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ पे 1,000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 × अभी यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं n × n + 1 वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला। तो अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो n की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 × 11/2, इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको 4 से इंटू करना है, 4 से इंटू करना है। तो अब देखिए ये कट गया 5 बार में, तो 11 × 5 = 55 का स्क्वायर, 4 × 55 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर 3,025 आपको बताए थे, तो 4 × 3,025, 4 × 3,025, ठीक है। ऐसे करेंगे तो 3 चौका 12, 12,100, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12,100,
आंसर। ठीक है, तो अब ये हमारा मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर से अब हम मतलब नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी में ही, नंबर सिस्टम में ही। अब हमारा ये तो जितना भी सम वाला था, क्यूब वाला था, सम का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब, नेचुरल नंबर का क्यूब, ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, इवन नंबर, नेचुरल नंबर जितना भी होता है ये बेसिक हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमको आता ये है कि अब आगे चलेंगे नए कॉन्सेप्ट में, अब हम घुसेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिवीजन रूल पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे वाइंड करते हैं। लेक्चर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, कमेंट में जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछिएगा बेशक कमेंट करके, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो में कोई कमी रहा वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।